कभी सोचा है टाटा ग्रुप कितना बड़ा है और कितने लोग इसमें काम करते हैं और कैसे सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इस लेवल पे पहुंचाया है। आज देश के बच्चे बच्चे से पूछ लो कि टाटा किसका है, नाम एक ही आएगा, सर रतन टाटा का। सुई से लेके प्लेन तक टाटा सब चीजों में अवेलेबल है, अल्कोहल, सिगरेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया में बने हाइड्रो पावर प्लांट से 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पैसिफिक ओशियन के एक छोटे से ग्वाम आइलैंड में इंटरनेट की सप्लाई। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 39,000 टन स्टील रीबार्स का यूज होना। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एक चीज कॉमन है, वो है टाटा, क्योंकि टाटा ही वो कंपनी है जिसने इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। ये तो सबको पता है कि टाटा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, लेकिन कभी इसके एक्चुअल साइज को जानने के बारे में सोचा है? और सही बताऊं ना, एक्चुअल में टाटा कंपनी के साइज के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जमशेदजी टाटा ने ईयर 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी और आज 156 इयर्स के बाद 30 अलग अलग कंपनी का एक ग्रुप बन चुकी है, जिसका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 24 लाख करोड़ है, हमारे इंडियन रुपी से भी ज्यादा। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है और इसके एम्प्लॉइज की गिनती 10,40,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। करेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 16 लाख करोड़ है। एक्चुअली में 1968 में शुरू हुई ये कंपनी आईटी और कंसल्टेंसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है और साथ ही इसके एम्प्लॉइज की गिनती भी 6 लाख के करीब है। अब पिछले साल को ही देख लो, ईयर 2022 से 23 की अगर बात करें तो इसमें TCS का रेवेन्यू $27 बिलियन था और इन्हीं सब चीजों के चलते आज एसेंचर के बाद ये दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। एक क्वेश्चन है, TCS आखिर ऐसा क्या काम करती है कि आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में की जाती है? वैसे तो TCS दुनिया भर के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे इनके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसमें काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता था, लेकिन TCS के बदौलत ही आज ये प्रोसेस पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि TCS ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। TCS हमारे पासपोर्ट सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाता है। TCS के बाद टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके की कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का काम कर रहा है। आज से 77 साल पहले ईयर 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के करीब 80,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं इस समय पे। इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टील सेक्टर की बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है और आज इसका भी बिजनेस पूरे दुनिया के करीब 25 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से कंज्यूमर इंडस्ट्री की भी बात करें तो टाटा किसी से कम नहीं है। टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा, टाटा स्टारबक्स जैसे काफी सारे फेमस ब्रांड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म और ट्रैवल का एक ऐसा सेक्टर है जहां पे टाटा कंपनी डोमिनेट करता है। बात करें तो आज हम सबने ताज, विवांता और जिंजर जैसे काफी सारे फेमस होटल चेन्स का नाम तो सुना है, लेकिन इन 3 मेजर होटल चेन्स के अलावा भी कई सारी लग्जरी होटल्स हैं जो टाटा ओन करता है। साथ ही एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी और फेमस एयरलाइंस की ओनरशिप भी
टाटा के ही पास है। टूरिज्म एंड ट्रैवल के बाद टाटा के लिए उसका अगला मेन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टाटा ने काफी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग और टाटा रियलिटी। ये टाटा की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो दुनिया भर के डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट जो इनिशियल में हमने बात करी थी, वो भी टाटा ने ही बनाया है, जिसको एक्चुअली में टाटा के टाटा पावर प्रोजेक्ट्स के अंडर में बनाया गया है। इन सब इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंस, एरोशिप्स, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स जैसी कई और दूसरे सेक्टर्स में भी मौजूद है। टाटा की अगर सारी कंपनीज को मिला दें तो टाटा ने 2023 में करीब $150 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा शेयर फॉरेन के मार्केट से आता है। बेसिकली इसका मेन रीजन ये है कि टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं उनका मेजर बिजनेस इंडिया के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल TCS की ही अगर बात करें तो उसका टोटल रेवेन्यू में इंडिया का कंट्रीब्यूशन हार्डली 5 से 6% के बीच में रहता है, जबकि अपना 95% से भी ज्यादा रेवेन्यू TCS दूसरे देशों से जनरेट करती है। और इसी चीज से एक ये भी बात साबित होती है कि जिस तरीके की रेप्यूटेशन टाटा की इंडिया में है, वैसे ही मौजूद पकड़ इसने दूसरे देशों में भी बना रखी है। वैसे टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल लेवल पे सफल होने का सबसे बड़ा क्रेडिट सर रतन टाटा जी को जाता है, क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप के अंडर टाटा ने केवल 9 सालों में 36 अलग अलग ग्रुप्स को अक्वायर करके दुनिया को ये दिखा दिया कि भाई इंडिया किसी से कम नहीं है और इंडिया का एक प्लेयर टाटा तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। टाटा ने काफी सारे ब्रांड्स एक्वायर करे, जैसे कि लिप्टन, टेटले, कोरस ग्रुप ड्राइव, जैगवार, लैंड रोवर जैसी काफी सारे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। इन सभी सेक्टर्स के अलावा टाटा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाना शुरू कर चुका है। असल में टाटा को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ई कॉमर्स इंडिया की सबसे तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है, और इसी वजह से टाटा 1mg और बिग बास्केट को अक्वायर कर चुका है। साथ ही अभी कुछ टाइम पहले टाटा ने अपने नियो ऐप को लॉन्च किया, जहां पे टाटा की सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक ही बार में आप यूज कर सकते हो। एट लास्ट ये पूरी वीडियो अधूरी रहेगी अगर हम टाटा के ईवी डिवीजन को नहीं समझें तो। बात करते हैं टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी के बारे में। असल में इंडियन ईवी मार्केट के अंदर टाटा का कोई मुकाबला नहीं है, जहां इंडियन ईवी मार्केट का 60% से भी ज्यादा शेयर इकलौता टाटा के पास है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पिछले साल 2023 में इंडिया के अंदर बेची गई 15,000 ईवी कार्स में से 8100 कार्स टाटा की थी। टाटा की सक्सेस का मेन रीजन इंडियन परिवारों और लोगों से कनेक्ट है। आज टाटा कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, लोग आंख बंद कर ले लेंगे। रीजन है टाटा का ट्रस्ट और भरोसा जो टाटा कंपनी ने ओवर द इयर्स जीता है। उनकी एक आइडियोलॉजी है कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच। वो अपने प्रॉफिट से ज्यादा कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने टाटा के बारे में कुछ नया जाना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नई वीडियोस आप तक तभी पहुंचेंगी।